आज हम सूजी का काफ़ी कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते को आप 1 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में आराम से रख सकते हैं और इसे चाय के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए हम सूजी स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। सूजी में से क्रिस्पी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी मैंने बारीक इस्तेमाल की हुई है। 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और तेल हम लेंगे स्क्वायर को तलने के लिए। तो चलिए हम क्रिस्पी स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी को मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे। सूजी को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और सूजी का हम पाउडर बनाएंगे। इसे अब हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सूजी को मैंने ग्राइंड कर दिया है। देखिए सूजी का पाउडर बन गया है। तो अब हम इस पाउडर में से सूजी का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है। बर्तन में हम पीसी हुई सूजी को डालेंगे और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम सॉफ्ट आटा गूँथेंगे। क्योंकि सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब करती है, तो आटा हम सॉफ्ट गूँथेंगे। देखिए आटा गूँथ के तैयार है। मैंने यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट आटा रखा हुआ है क्योंकि सूजी है वो पानी एब्जॉर्ब करती है। तो अब इस आटे को हम 20 मिनट तक ढक के रेस्ट देंगे और 20 मिनट बाद हम इसमें से क्रिस्पी स्क्वायर बनाएंगे। 20 मिनट हो गई है। डो को हम चेक करेंगे। देखिए सूजी ने काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। हमें ऐसा ही टाइट डो चाहिए। तो डो को हम 1 मिनट तक मसलेंगे ताकि डो है वो चिकना और स्मूथ बन जाए। डो को मैंने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब डो में से हम 4 टुकड़े बनाएंगे। अगर आप चाहे तो 8 इसके 8 पार्ट भी कर सकते हैं। अब 4 टुकड़ों में से हम ऐसा बड़ा पेड़ा बनाएंगे। अब हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एक पेड़े को चकले के ऊपर रखा है और रोलिंग पिन की सहायता से हम इसे बेलेंगे। देखिए मैंने बड़ी रोटी की साइज़ का पूरा सर्कल किया है। सर्कल की थिकनेस आप देख सकते हैं, हल्की सी मैंने मोटी रखी है। अब हम इसे स्क्वायर में कट करेंगे, इसका चौकोर शेप देंगे। अगर आप चाहे तो इसे डायमंड में भी कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। काटने के लिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10-10 सेंटीमीटर के अंतर में इसे लंबा लंबा काटा है। देखिए एक साइड से पूरा लंबा कट हो गया है। अब इसे हम दूसरी साइड से कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे चकले को घुमा रही हूँ ताकि आसानी से हम इसे काट सकें और इसे चौकोर में काटेंगे। अगर आप चाहे तो डायमंड कट में भी इसे कट लगा के डायमंड शेप भी दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे चौकोर शेप में इसे काटा है। इस प्रकार से हम इसे सारे चौकोर में काट के तैयार करेंगे। मैंने तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए स्क्वायर को तलने के लिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है। चकले में से हम डायरेक्ट ही स्क्वायर को तलने के लिए डालेंगे। देखिए मैंने सारे स्क्वायर को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे और इसे चारों ओर से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेकेंगे। स्क्वायर को हम पलटा देंगे अभी और इसे हम चारों ओर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे ताकि ये खाने में काफ़ी कुरकुरे लगे और बहुत ही टेस्टी लगे। सूजी स्क्वायर फ्राई होकर तैयार है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं और काफ़ी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल देंगे। देखिए ये फ्राई हो गए हैं। अब हम स्क्वायर में गरम गरम ही मसाला डालेंगे। अगर इसे हम ठंडा होने के बाद मसाला डालेंगे तो मसाला है वो चिपकेगा नहीं। तो थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और बहुत ही कम हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने आटे में डाला हुआ था। तो सबको हम मिला देंगे क्योंकि इसे गरम गरम ही मसाला डालने से इसके ऊपर चिपकता है। ठंडा होने के बाद मसाला है वो चिपकता नहीं है। देखिए मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है।
तो अब हम बचे हुए सारे स्क्वायर को फ्राई करेंगे। बचे हुए सारे स्क्वायर को हम इसी प्रकार से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सारे सूजी स्क्वायर फ्राई होके तैयार है और मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। आप इस नाश्ते को 1 महीने तक एयर टाइट डब्बे में आराम से रख के यूज़ कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में काफ़ी क्रिस्पी लगता है, तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।